वैसे तो 8048 इंटेल का फर्स्ट माइक्रो कंट्रोलर है, लेकिन उनका सबसे ज्यादा पॉपुलर माइक्रो कंट्रोलर जो आज भी यूज किया जाता है वो है 8051, जिसे 1981 में इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया था। 8051 माइक्रो कंट्रोलर को अनगिनत एप्लीकेशंस में यूज किया गया है और आज भी करते हैं। आज 40 साल बाद भी मैं 8051 पे वीडियो बना रहा हूँ। इंटरनेट और यूट्यूब पे इसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन डाली जाती है। आज भी बहुत सारी इंजीनियरिंग और साइंस की ब्रांचेस के सिलेबस में इसे पढ़ाया जाता है। इससे आप इसकी उपयुक्तता, जरूरत और पॉपुलैरिटी समझ सकते हो। 8051 की यही पॉपुलैरिटी देख इंटेल ने बाकी मैन्युफैक्चरर्स को भी कोड कॉम्पेटिबिलिटी रख के 8051 के डिफरेंट वर्जन्स को बढ़ाने की परमिशन दी। इससे आप एक 8051 के लिए लिखा हुआ कोड किसी भी और कंपनी के 8051 के साथ यूज कर सकते हो। 8051 अकेला ऐसा माइक्रो कंट्रोलर होगा जिसे एक से ज्यादा कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है। अगर आप देखोगे तो 8051 को इंटेल के साथ साथ एटमेल, डेला सेमीकंडक्टर, फिलिप्स और भी बहुत कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है। जैसे किसी को भी प्रोग्रामिंग सीखनी है तो वो पहले सी लैंग्वेज सीखता है, वैसे ही किसी को भी माइक्रो कंट्रोलर के फील्ड में काम करना है, उसके बारे में सीखना है, तो वो शुरू में 8051 के बारे में पढ़ता है। एक बार आप 8051 को समझ गए तो फिर आप कोई भी माइक्रो कंट्रोलर को इजीली सीख सकते हो। तो क्या आप इसके बारे में नहीं जानना चाहोगे? चलिए इस वीडियो में जानते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। तो चलो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। 8051 माइक्रो कंट्रोलर एक 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। इसका मतलब 8051 की डाटा बस 8 बिट की है और वो 8 बिट डाटा एट टाइम प्रोसेस कर सकता है। 8051 के पास 2 टाइप की मेमोरीज होती है, 128 बाइट्स की रैम जिसे आप डाटा स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हो, और 4 KB ऑफ रोम जिसे आप आपका प्रोग्राम स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हो। 8051 का जो आईसी है उसमें 40 पिन्स होते हैं, उसमें से 32 पिन्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। इसके साथ उसमें 2 टाइमर है जिसका उपयोग आप डिले जनरेशन और काउंटर की तरह कर सकते हैं। किसी भी डिवाइस के साथ सीरियली कम्युनिकेट करने के लिए एक सीरियल पोर्ट भी है और 6 इंटरप्ट सोर्सेस है जिसका उपयोग हम अलग अलग एप्लीकेशंस में कर सकते हैं। 8051 का आर्किटेक्चर कहिए या फिर इंटरनल ब्लॉक डायग्राम, 8051 को समझने के लिए ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 8051 के फीचर्स मालूम है तो आप इस डायग्राम को इजीली ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि जितने भी फीचर्स हमने देखे हैं, बस हर एक के लिए एक एक ब्लॉक ड्रॉ करते जाओ। जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर में सीपीयू होता है, उसका एक ब्लॉक ड्रॉ करो। मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, रैम और रोम, उसे ड्रॉ करो। पोर्ट्स भी 2 टाइप्स की होती है, पैरेलल और सीरियल, उसके लिए सेपरेट ब्लॉक आएगा। 8051 में 4 पैरेलल पोर्ट्स है, P0, P1, P2 एंड P3, उसे हम दिखाएंगे। और सीरियल कम्युनिकेशन के लिए 2 पिन्स यूज किए जाते हैं, एक डाटा ट्रांसमिशन के लिए और एक डाटा रिसेप्शन के लिए। आखिर में एक ब्लॉक होगा टाइमर के लिए और एक ब्लॉक होगा इंटरप्ट्स के लिए। सीपीयू अदर डिवाइसेस और मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो स्ट्रिप्स ऑफ वायर्स यूज करता है उसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में बस कहते हैं। इसलिए डायग्राम में कुछ बसेस दिखाए हैं। माइक्रो कंट्रोलर के इंटरनल डिवाइसेस की वर्किंग के लिए क्लॉक सिग्नल चाहिए होता है। क्लॉक सिग्नल जनरेशन के लिए एक ऑसिलेटर का ब्लॉक होता है। उसके वर्किंग के लिए आपको उसे एक्सटर्नल क्वार्ट्ज क्रिस्टल कनेक्ट करना पड़ता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी के अनुसार ऑसिलेटर ब्लॉक क्लॉक सिग्नल जनरेट करता है, जिसे माइक्रो कंट्रोलर अपने वर्किंग के लिए यूज करता है। सीपीयू के ऑपरेशन के लिए उसमें भी कुछ इंटरनल ब्लॉक्स होते हैं, वो भी हमें मालूम होना जरूरी है। पहला ब्लॉक होता है पीसी यानी कि प्रोग्राम काउंटर, जिसका काम होता है टू पॉइंट आउट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब हमें पता है कि जो प्रोग्राम हमें एग्जीक्यूट करना है उसे हम प्रोग्राम मेमोरी यानी कि रॉम मेमोरी में डालते हैं। हम जो प्रोग्राम राइट करते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। जो मशीन कोड है उसे रॉम मेमोरी की हर एक लोकेशन में एक एक बाइट डालते हैं। रॉम मेमोरी की हर एक लोकेशन का यूनिक एड्रेस होता है, तो प्रोग्राम काउंटर का काम होता है कि जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है उसका रॉम मेमोरी एड्रेस कौन सा है उसे बताना। सीपीयू किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए 3 स्टेप्स यूज करता है, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। फेच मतलब रॉम मेमोरी में जो भी प्रोग्राम स्टोर किया है उसमें से एक इंस्ट्रक्शन को रीड करके सीपीयू में लाना। उसके लिए सीपीयू क्या करता है, जिस इंस्ट्रक्शन को नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना है उसका एड्रेस होता है प्रोग्राम काउंटर में, उस एड्रेस को सीपीयू भेजता है रॉम मेमोरी। रॉम मेमोरी उस एड्रेस को अपने अवेलेबल एड्रेसेस से कंपेयर करती है और अगर वह मेमोरी लोकेशन उसमें अवेलेबल है तो उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर है उसे इंस्ट्रक्शन डिकोडर में भेजा जाता है। इस ऑपरेशन को कहते हैं फेच। इंस्ट्रक्शन डिकोडर सेम एक डिक्शनरी के जैसे होता है। जैसे किसी इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी में सभी इंग्लिश वर्ड का सिंप्लीफाइड हिंदी एक्सप्लेनेशन होता है जिससे हमें उस इंग्लिश वर्ड का मीनिंग पता चलता है, वैसे ही एक इंस्ट्रक्शन डिकोडर में सब इंस्ट्रक्शन का मीनिंग स्टोर होता है। मतलब जो इंस्ट्रक्शन को रीड किया गया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या ऑपरेशन करना जरूरी है उसे मालूम करने के लिए सीपीयू डिकोड ऑपरेशन परफॉर्म करता है और उसके लिए इंस्ट्रक्शन डिकोडर का यूज किया जाता है। डिकोडिंग के बाद जो ऑपरेशन डिकोडर ने बताए हैं उसे सीपीयू परफॉर्म करता है, उसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कहते हैं। इसी के साथ साथ सीपीयू में कुछ सीपीयू रजिस्टर्स भी होते हैं जिनका काम होता है टेम्पररी इंफॉर्मेशन स्टोरेज। मतलब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में जो भी इंफॉर्मेशन यूज करनी है, जैसे कोई डाटा हो जिसपे हमें कुछ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या फिर किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जिसमें से डाटा रीड करना हो, उसे स्टोर करने के लिए सीपीयू रजिस्टर्स का यूज किया जाता है। उसमें और एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है एएलयू यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसका यूज कोई भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। अगर आपको अभी तक का टॉपिक समझ में आया है
तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। 8051 की ब्लॉक डायग्राम और उसका ऑपरेशन समझ आया। अब हम देखते हैं कि 8051 फैमिली में और कौन-कौन से मेंबर्स हैं। 8051 फैमिली में से 8051 के फीचर्स तो हमने देखे, उसमें दूसरा मेंबर है 8052 जिसमें 8051 के कंपैरेटिवली डबल मेमोरी होती है, यानी कि रॉम मेमोरी 8 केबी की और रैम 256 बाइट्स की होती है। इसके अलावा इसमें एक एक्स्ट्रा टाइमर भी होता है। बाकी फीचर्स 8051 के जैसे ही होते हैं। अगर किसी एप्लीकेशन में आपको एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत है तो आप उसमें 8052 यूज कर सकते हो। 8051 फैमिली का अगला मेंबर है 8031 जिसमें सब फीचर्स 8051 जैसे ही होते हैं, सिर्फ इसमें रॉम मेमोरी नहीं होती, इसलिए इसे रोमलेस 8051 भी कहा जाता है। अगर किसी एप्लीकेशन में आपको एप्लीकेशन की जरूरत के हिसाब से रॉम मेमोरी एक्सटर्नली कनेक्ट करनी है तो आप 8031 को यूज कर सकते हो। इसके अलावा भी 8051 फैमिली में उसकी स्पेशलिटी और मैन्युफैक्चर के हिसाब से बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, जैसे कि 8751 एक यूवी इप्रोम वर्जन वाला 8051 है। बेसिकली 8051 के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में फ्लैश रॉम मेमोरी एज अ प्रोग्राम मेमोरी यूज की जाती है, लेकिन 8751 में यूवी इप्रोम टाइप की रॉम यूज की गई है। वैसे ही 8089S52 बाय एटमेल, P89V51RD2 by Philips, DS89C4X0 by Dallas Semiconductor जैसे थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स मार्केट में अवेलेबल है। आप आपकी एप्लीकेशन की जरूरत के हिसाब से इनमें से कोई भी माइक्रो कंट्रोलर चूज कर सकते हो। अगर आपको माइक्रो कंट्रोलर सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में जानना है तो आप आई बटन पे क्लिक करो, उस वीडियो में मैंने इसे डिटेल में समझाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।